देखो भाई, इंटेल और AMD के बाद अब स्नैपड्रैगन ने भी नए प्रोसेसर लॉन्च करे हैं लैपटॉप्स में। ये वही स्नैपड्रैगन है जो आज तक मोबाइल का प्रोसेसर बनाता था। बट द रियल एंड मेन क्वेश्चन इज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंटेल एंड AMD। इतनी जल्दी ये पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? इज इट द राइट टाइम टू बाय अ स्नैपड्रैगन लैपटॉप या फिर वेट करना चाहिए? और ये बने किसके लिए हैं? किन यूजर्स को ये लैपटॉप टारगेट करते हैं? सब बताऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर। बेसिकली ये भी जो प्रोसेसर है फोन वाले आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिससे लैपटॉप का बैटरी बैकअप में बहुत मेजर डिफरेंस आया है। अब एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई किस तरह का काम ये लैपटॉप हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये उन वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करते हैं जो कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस के साथ ही बैटरी बैकअप जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, कहीं पे भी आपने अपना लैपटॉप कैरी करना है, या फिर आपने लैपटॉप को घंटों घंटों तक यूज करना है। स्टूडेंट हो जिनको हैवी टूल्स नहीं चलाने लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए। कैजुअल यूजर्स के लिए एकदम ही बड़ी ऑप्शन है। वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, कंटेंट राइटर्स हो गए, ऑफिस में इनवॉइसिंग वगैरह करनी है, ये सारे काम हो जाते हैं। प्रोफेशनल यूजेज, मीडिया कंजम्पशन के लिए तो सबसे बेस्ट है ही है। देखो इंटेल और AMD वाले जो लैपटॉप है उनके अंदर हमें मैक्सिमम 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है जो प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं। वहीं स्नैपड्रैगन अगर आप बाय करते हो आपको बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल मिल जाएगा। 10-12 घंटे तक ये बड़े आराम से चल जाते हैं। बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं ये। इंटेल ने भी वैसे इस चीज का भी रिसेंटली ट्राई किया, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर निकाले हैं अल्ट्रा सीरीज के जो प्रोसेसर हैं, लाइक अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7 एंड अल्ट्रा 9। लेकिन बैटरी बैकअप के डिपार्टमेंट में स्नैपड्रैगन ही अभी तक सबसे बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के सबसे बेस्ट 5 डिफरेंट लैपटॉप बताऊंगा। सब कुछ एकदम डिटेल के अंदर समझेंगे। बाकी लैपटॉप आपको बाय करना भी चाहिए या फिर नहीं, वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जितने भी ये स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप्स हैं सभी के अंदर आपको 8448 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल जाती है, या तो 16 GB मिलती है या 32 GB मिलती है, लेकिन मेगाहर्ट्ज सबसे ज्यादा है। अभी तक की सबसे फास्ट रैम इन लैपटॉप्स के अंदर यूज करी गई है। एंड सेम गोज विद द स्टोरेज। सभी लैपटॉप्स के अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है। इन दोनों की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेटेस्ट रैम एंड लेटेस्ट SSD की। तो अगर अपना बजट है 55 से 60,000 रुपए तक का, तो हम बाय करेंगे Lenovo का IdeaPad Slim 5 लैपटॉप। मेटल बॉडी के साथ में हमें लैपटॉप मिल जाता है। 170 डिग्री हिंज है, ओपन विद सिंगल हैंड, बैकलिट, कीबोर्ड, प्राइवेसी, शटर कैमरा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर मिल जाता है। स्नैपड्रैगन X Plus प्रोसेसर दिया गया, इंटीग्रेटेड NPU मिल जाता है हमें इसके अंदर, अप टू 45 टॉप्स AI। स्नैपड्रैगन का फर्स्ट जेन प्रोसेसर है ये, 8 कोर 8 थ्रेड्स के साथ ही 16 GB की रैम है, 8448 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, दैट इज एक्सपेंडेबल। सबसे पहली चीज तो ये है, देखो 1 TB की SSD दे रखी है लैपटॉप में, विच इज डबल स्टोरेज एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। एंड आफ्टर दैट इसकी जो डिस्प्ले है वो भी एकदम बढ़िया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, 14 इंचेस की IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बहुत ही प्यारी डिस्प्ले, एकदम ही ब्राइट है इसकी डिस्प्ले। एंड इसके जो कलर्स है वो बहुत ही एक्यूरेट एंड पंची है। मतलब कंटेंट क्रिएशन से लेके कंटेंट वॉचिंग से लेके इस लैपटॉप के ऊपर आप प्रोफेशनली किसी भी तरह का काम करोगे, डिस्प्ले एकदम ही कंफर्टेबल रहती है इसकी। Qualcomm Adreno GPU मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2021 वर्जन। 57 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का टाइप C अडेप्टर मिल जाएगा। नॉर्मल यूजेज के ऊपर इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो हमें मिलता है 8 से 10 घंटे तक का। एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट, सिर्फ 1400 ग्राम इस लैपटॉप का वेट है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो अगर अपना बजट 60,000 के करीब है। परफॉर्मेंस के साथ ही बैटरी बैकअप एकदम ही तगड़ा मिलता है इसमें। नाउ अगला लैपटॉप है Acer का Swift Go 14 सीरीज का। ये लैपटॉप आपको मिलेगा 70,000 के करीब। प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया, स्नैपड्रैगन X Plus प्रोसेसर है। इसका जो इंटीग्रेटेड NPU मिल जाता है हमें इसके अंदर, दैट इज 45 टॉप्स। देखो इसके अंदर हमें वाइट बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। एंड इसका जो कैमरा है उससे हम 2K at 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। बहुत ही शानदार कैमरा है। आपने कोई भी गूगल मीटिंग करनी है, जूम मीटिंग करना चाहते हो, किसी भी तरह की अगर आपकी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं तो एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है इसके थ्रू। रैम बिल्कुल सेम है, स्टोरेज हमें इसके अंदर 512 GB की मिल जाती है। लेकिन जो डिस्प्ले साइज है उसको समझते हैं, 14 इंचेस का नहीं बल्कि 14.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज दिया गया इसके अंदर। रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है, फुल HD प्लस IPS, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB। लेकिन इसके अंदर हमें रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। जनरली इतना रिफ्रेश रेट हमें गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलता है, जिससे लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। वो एक प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर दिया गया, तो ये भी बहुत ही तगड़ी चीज है। नॉर्मल डेली डे टू डे टास्क के अंदर भी बहुत ही स्मूथ रहेगी इसकी डिस्प्ले। अब इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो भी सबसे लेटेस्ट दे रखी है। Wi-Fi 7 दिया गया ब्लूटूथ के 5.4 वर्जन के साथ। एक तो कनेक्शन एकदम ही स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का है पुराने वर्जन के कंपैरिजन में। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको जो MS ऑफिस दिया गया वो भी एकदम ही लेटेस्ट दिया गया 2024। 1300 ग्राम वेट है इस लैपटॉप का, सबसे लाइट वेट है। इट इज वेरी इजी टू कैरी, आप इसे कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। आगे बढ़ते
करते हैं भाई 60,000 रुपीज के अंदर आपको असूस का लैपटॉप मिल जाता है VivoBook 16। ये लैपटॉप आपको मिलेगा 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में। डिस्प्ले बिल्कुल सेम दे रखी है लेकिन 16 इंचेस की डिस्प्ले है। देखो डिस्प्ले का हर एक यूजर के काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं फिर आप बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप बाय करना, लाइक 16 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही 300 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हमने दोनों लैपटॉप चेक करें, बिल्कुल सेम डिस्प्ले दे रखी है लेकिन साइज बड़ा है इसका। स्नैपड्रैगन XX1 26100 प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर। NPU बिल्कुल सेम है 45 टॉप्स, फर्स्ट जेन प्रोसेसर है ये भी 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला। 16 GB की रैम, 512 GB की Gen 4 SSD लैपटॉप में। अब इसके अंदर हमें MS Office मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड उसी के साथ ही 1 साल के लिए 100 GB की क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है। एंड ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लाइक 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। 50 वॉट आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का टाइप सी अडेप्टर दिया गया है। लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज असूस का VivoBook S15 OLED लैपटॉप। 75,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। इस सेम लैपटॉप का मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन स्पेसिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट थी, मॉडल बिल्कुल सेम है। इसकी जो सबसे स्पेशल चीज है वो है इसकी डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप है एंड 10 बिट डिस्प्ले है। फुल साइज डिस्प्ले 15.6 इंचेस की एंड रेजोल्यूशन 3 के रेजोल्यूशन दे रखी है। भाई इससे बढ़िया डिस्प्ले इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलती है। एक तो OLED डिस्प्ले है एंड ऊपर से 3 के रेजोल्यूशन। लैपटॉप दिखने में भी काफी बढ़िया, एकदम ही डिफरेंट सी वाइब है इसकी, एंड डिस्प्ले तो मतलब सबसे बेस्ट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। वेसा सर्टिफाइड डिस्प्ले इसकी 100% DCI-P3 के साथ। अब इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने लैपटॉप देखे हैं उनकी कंपैरिजन में देखो, एक तो प्राइस भी थोड़ा ज्यादा हो गया इसका। 75,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है एंड इसके प्रोसेसर के अंदर आपको 10 कोर्स 10 थ्रेड्स मिल जाते हैं। ज्यादा स्मूथ है इसका प्रोसेसर। 16 GB की रैम बिल्कुल सेम है, 8448 मेगाहर्ट्ज वाली नॉट एक्सपेंडेबल। 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। MS Office दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड इसके अंदर भी हमें जो वाईफाई और ब्लूटूथ का वर्जन मिल जाता है वो एकदम ही लेटेस्ट है, Wi-Fi 7 5.4 वर्जन के साथ। Wi-Fi 7 की जो स्पीड है वो Wi-Fi 6 और 6E के कंपैरिजन में 2.4 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। डेडिकेटेड को पायलट की दे रखी है इसके अंदर, बैकलिट कीबोर्ड है प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ। 75,000 रुपीज के अंदर दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नाउ लास्ट ऑप्शन आई वुड से Lenovo Yoga Slim 7 लैपटॉप है। ये थोड़ा डिफरेंट लैपटॉप है बिकॉज इसके अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है एंड इसका टच रिस्पॉन्स एक्चुअल में काफी बढ़िया है। जैसे फोन हम यूज करते हैं बिल्कुल वैसे आप अपने लैपटॉप की डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी हमें 10 कोर 10 थ्रेड्स मिल जाते हैं, अप टू 45 टॉप्स NPU। अब इस लैपटॉप के अंदर आपको जो रैम मिल जाती है वो अभी तक के जितने भी लैपटॉप हमने देखे हैं उनसे डबल रैम है। टोटल 32 GB की रैम हमें पहले से मिल जाती है, DDR5X 8448 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, एंड साथ में 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। अब एक चीज है, इस लैपटॉप के अंदर आपको 3 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं, कोई भी HDMI पोर्ट नहीं मिलती, ना ही USB-A पोर्ट मिलती है। ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक ट्रेडिशनली हमें जितने भी HDMI एंड USB वाली पोर्ट्स मिलती हैं वो सारी इस लैपटॉप के अंदर खत्म हो चुकी हैं। प्रीमियम रेंज का लैपटॉप है, Type-C ही यूज करनी पड़ेगी। बैकलिट कीबोर्ड के साथ ही प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। 14.5 इंचेस की OLED डिस्प्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले, 3 के रेजोल्यूशन के साथ ही 100% DCI-P3 एंड 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इतनी ब्राइट डिस्प्ले लिटरली यार लैपटॉप्स के अंदर बहुत रेयर होती है। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है भाई 15 से 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। मतलब इतना बैटरी बैकअप तो यार किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलेगा। 15 से 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप कोई मजाक की बात नहीं होती है। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स, सबसे लाइट वेट लैपटॉप है। MS Office भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन 2024 वर्जन दिया गया, वो भी लेटेस्ट है। भाई अगर अपना बजट लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में है, इट इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय। सबसे लेटेस्ट चीजें आपको इसके अंदर दे रखी हैं, गो फॉर इट। लिंक्स आपको सभी लैपटॉप्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दूसरा कोई भी बजट है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।